हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कुल। दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी जो टाइम आया है वो है 11:15। यस, 11:15। आप जब ये व्लॉग देखोगे तब तक मेरे जो पिछले सीरीज़ है वो चल रहे होंगे। मतलब जम्मू वाले सीरीज जो मैं युग्नो पवित्र और शादी पे गई थी वो सब चल रहा होगा। एंड होपफुली कि आपको वो पसंद आएगा। मुझे नहीं पता मैंने क्या कैप्चर किया है। और मुझे मतलब सीरियसली मैंने जैसे था ना वैसे ही रॉ डाला है। मैंने कोई एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है। जो था वो मैंने उसमें डाल दिया है। तो कहने का मतलब है कि आपने जैसे उसमें ब्लॉग में देखा ही होगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे गाँव में होती है, बिल्कुल सिंपल सीधी। इवन आपने शायद मुझे भी मिस किया होगा, मैंने खुद ही खुद को मिस किया। और आपने भी मुझे मिस किया होगा क्योंकि मैं व्लॉग में बहुत ही कम दिखी हूँ। क्यों क्यों कम दिखी हूँ? क्योंकि एक बजट होता है हर परिवार का। हाँ, तो दीदी को ये, और वैसे भी ये पूजा थी तो दीदी ने कैमरामैन वगैरह नहीं किया था। वो ना फोटो शूट था ना कैमरामैन, कुछ भी नहीं था। तो जो उसका जो भार था मेरे इन दो शोल्डर्स पे था कि सब चीज़ छोटे छोटे छोटी कैप्चर करने के, सब तो मैं ब्लॉग में नहीं डाल सकती हूँ ना। तो वो सारा कैप्चर मैंने किया। तो मुझे लगा कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेमोरीज़ है। तो जो छोटा बहुत मैं आपके सामने रख पाई वो मैंने किया। कैसे एडिटिंग किया, क्या किया, भगवान ही जानता है मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे हेल्पिंग हैंड मेरी बड़ी सिस्टर, मैं, हमारे मतलब जीजू, और नो डाउट हमारे बच्चे पार्टी भी थी जो हमारे छोटे ब्रदर्स हैं। वो खुद ही अभी इतने छोटे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रमेंडस जॉब किया, बहुत ही अच्छा जॉब किया वहाँ पे। तो कुल मिला के आप अगर देखोगे तो मैं इतना तैयार भी नहीं हो पा रही थी। मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा तो मैं घर में तैयार होती हूँ जो मैं वहाँ पे तैयार हुई। सॉरी। तो इन शॉर्ट में ये बताना चाह रही थी कि जो व्लॉग्स थे मैंने सोचा, जो जम्मू के व्लॉग्स थे या सीरीज थे जो भी था, वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ दिखाऊं कि मेरी जो जर्नी है वहाँ पे वो कैसी थी, क्या रही। और बिल्कुल रॉ दिखाऊं ताकि आपको मतलब बहुत सारे ये भी कमेंट में करते हो आप बहुत बड़े घर की हो, वो हो, ये हो। भैया कुछ नहीं है, मैं भी मिडिल फैमिली से हूँ, निम्न स्तर पे जैसे हम आम लोग होते हैं वैसे मैं भी हूँ। आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा, कुछ बहुत खासम खास नहीं था। इतनी निम्न स्तर के वीडियो कैमरा वाला भी मैं ही थी। इसी छोटे से मोबाइल से मैंने सारा कुछ कैप्चर किया है। और लिटरली मैंने वो जॉब किया है, बहुत ही तहे दिल से किया है। और हर एक चीज़ मेरे मतलब रहना सब तो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा प्राउड ऑफ यू कि तुमने मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूजा के टाइम पे उसको बहुत मद्देनज़र रखते हुए, हाँ जैसे वो नहीं तो मद्देनजर, तो मतलब ध्यान में रखते हुए तुमने हर चीज एक छोटी चीज को कैप्चर किया। वो मैं नहीं बता सकती हूँ बहुत सारे। अब मैं बताना चाहती हूँ था क्या। जिन लोगों को समझ आया वेरी वेरी गुड, और जिनको नहीं समझ आया तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक बार, पता नहीं शायद मैंने पहले भी किया हो, पर एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये दो चीज़ें थी। फर्स्ट जो मैं स्टार्टिंग में गई थी तो मैं एक मैरिज में गई थी। जो कोल साहब थे जिन्होंने मेरा लद्दाख वाला सीरीज़ देखा है तो उनको पता होगा, उनकी सिस्टर के बेटे की शादी थी। तो वो मैंने अटेंड की वहाँ पे। तो 3 दिन तो मैं उधर ही व्यस्त रही उस चीज़ के साथ। उसके बाद मैं दीदी के यहाँ पे गई। A to Z, मतलब यस, A to Z सारा काम करना। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ही सिर्फ काम किया, सब ने मिलके काम किया। अपना अपना जिसका जो काम था उसने बखूबी बहुत अच्छी तरह से किया। मेरे बड़े जीजू ने भी बहुत अच्छे से किया, मेरे पेरेंट्स ने किया। सब मिलके सब लोगों ने बहुत ही तहे दिल से जितना वो जो कर सकता था। स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगी जो मेरी बुआएं हैं स्पेशली। जब कभी भी वो व्लॉग देखेंगी, जब कभी होगा टाइम, जब कभी भी देखेंगी, जो मेरी नो डाउट 3 बुआएं थी वहाँ पे, उन 3 बुआओं ने, अगर वो वहाँ नहीं होते
तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा। और आप अगर आप व्लॉग मेरा फॉलो करोगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि वो एक फोक हमारा जो है ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है वो गाया जाता है। तो देखो, अपनी जड़ों के साथ टच में रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो लोग उस चीज़ के साथ टच में रहे। उन्होंने उनको वो आता था, क्योंकि हम जनरेशन्स को तो आता नहीं है ये सब, लेकिन उन्होंने वो जो रखा है, तो उनके लिए बिग क्लैप और थैंक यू। आपने इतना टाइम और हमारे साथ ही रहे। वो कभी घर, मैं तो बीच बीच में अपने मायके गई पर वो नहीं गए, वो वहीं बैठे रहे और टिके रहे। और सही में दिल से उन्होंने जो आशीर्वाद अपने जिस तरीके से उन्होंने वहाँ बैठ के किया, गा कर किया, तो वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं नहीं भूल सकती, डेफिनेटली मेरी बहन को भी नहीं भूलना चाहिए, और मैं तो कभी भी नहीं भूल सकती। और मैंने पहले बोला मेरी तरफ से भी बुकिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी किसी को वो आता नहीं है। बहुत अच्छा लगता है इन जगहों में अपना कल्चर बरकरार रखने में। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जब बड़े साथ दे और छोटे उस चीज़ को अप्रिशिएट करे, है ना। तो ये थी बात। और मैंने सोचा कि काफ़ी इंस्टा पे भी लोगों ने कहा कि आपका काफ़ी टाइम से आया नहीं है, तो कैसे करती यार वीडियो बनाऊं। जब दिल से करो तो कुछ दिल से करो ना। तो फिर मैंने सोचा आज मैं अब वापस आ गई हूँ, मतलब आज नहीं, मैं आई हूँ सैटरडे नाइट को। तो मतलब संडे, टुडेज ट्यूसडे, तो संडे मंडे एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ के बीमार हो गई। वो एज इट इज़ हर लोगों का ये होता है, जब वो इतने सारे फंक्शन अटेंड करके फिर आते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो ही जाते, टायर्ड हो ही जाते हैं। तो वैसे उसी तरह मैं भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुकी। तो आज मुझे फील बेटर हुआ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को मिलूँ और आप लोगों को बताऊँ। फिर उसके बाद मैं तो भूल गई, शादी के बाद जो सेकंड फंक्शन था मेरी सिस्टर के यहाँ पे था, वो यज्ञोपवित्र था, जिसमें जनेऊ जो होता है धारण करते हैं। हम पंडित लोग हैं तो हमें जनेऊ जो भी मेल है, लड़का है, तो वो धारण उसने किया। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी पूजा आयोजित होती है, जिसमें एक सिर्फ दुल्हन नहीं आती है, बाकी सब कुछ होता है। मेहंदी रात होती है, हल्दी होती है, साथ होती है, मतलब बारात जाती है। तो वो तो मैं इतना पोषण नहीं कर रही, क्योंकि सच बताऊँ वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी कि वहाँ तक वहाँ पहुँच पाए। तो जो एक दो गाड़ी थी उसमें जो जा सके तो वो लोग गए। अदरवाइज पूरा एक बस वगैरह जैसे भी जो मैटाडोर वगैरह जो भी होती है वो लाया जाता है। और मेरी एक सिस्टर नहीं आ पाई थी, कुछ बुआ नहीं आए थे, कुछ मेरा भाई नहीं आ पाया था, मेरे कज़न्स नहीं आ पाए थे कुछ। तो हमने उनको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही मिस किया। पर कोई बात नहीं, कोई अगर नहीं आया तो उनके अपने रीजंस होते हैं, अपने कारण होते हैं। पर वो तो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, तो वो हमने किया। और लेकिन वी मिस यू सो मच। और आप प्लीज़ मेरे जम्मू सीरीज़ को प्यार दीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। नेक्स्ट फ्रेंड, अरे यार, फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो चुका है, और आप देखोगे मैं अभी रज़ाई में बैठी हूँ, और ये देखिए ये बेल्ट लगाई हूँ, और ये गरम। क्या हुआ ना, जो मैंने मेहनत की, जो वाकई में मैंने मेहनत की वहाँ पर काम कर करके, झुक कर फिर उठना, झुकना फिर उठना, फिर झुकना फिर उठना, ये जो और अपस्टेयर डाउनस्टेयर्स जो मैंने किए बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से मुझे लगता है कि कमर में कहीं ना कुछ लोचा तो हो गया है। अब लोचा हो गया अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे काम करूँगी, क्योंकि काम बहुत है। फिर से वो जो वार्डरोब में सेट करने हैं, या नेल्स भी मुझे काटने, जो वो सेट करने हैं, तो वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी मेरी फ्रेंड से बात हुई तो उसने कहा एक बार मालिश वाली आंटी से बात करो। तो देखो अगर थोड़ा रिलीफ होता है तो एक दो दिन में मालिश करती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ हॉट बॉटल से और ये बेल्ट लगाने से, तो मुझे बहुत पहले था वो रहता था, बट स्टिल फिर मेरे को ठीक हो गया। बट अभी मुझे लगता है वो फिर से दौड़ 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 के फिर से उसने मेरे यहाँ पे वेलकम किया। पर मैं उसको रहने नहीं दूंगी अपने पास, मैं कहूँगी चल हट, मेरे यहाँ पे तेरे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, जब कोई ऐसा प्रॉब्लम हो ना तो उसको ऐसे ही बोला चाहिए, चल हट, तू क्या है मेरे सामने।
मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। तो आई होप मैं जल्दी से ठीक रिकवर हो जाऊँ। ऐसे तो मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, बात चटर 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 मैं बहुत कर सकती हूँ, बट खड़ी होती हूँ ना तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो मैं पेन किलर लेना नहीं चाहती हूँ, ठीक रहना चाहती हूँ बस। और ठीक है ना, सर्दी है, मालिश भी कर लेंगे तो ऑयलिंग हो जाएगी, बॉडी मसाज हो जाएगी, तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। नहीं, ये जो आधे अधूरे नेल पेंट है ना, इसको हम धीरे धीरे उठा लेते हैं। तो दोस्तों, मालिश वाली आंटी आ गई थी और उन्होंने मुझे मसाज की अच्छे से, और उस टाइम मुझे थोड़ा फ़र्क लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद अभी ना मुझे फिर थोड़ा थोड़ा सा फील होने लग गया। तो फिर क्योंकि एकदम से नहा नहीं सकते, तो 1-1.5 घंटा उन्होंने बोला था रुक के फिर नहा लेना, तो मैं नहा चुकी हूँ, लेट हो चुका है इनफैक्ट। मैंने सोचा यार रेस्ट देते हैं, ये लड़की अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, मतलब ये लड़की। तो अभी कुछ था नहीं लंच के लिए, बनाया नहीं मैंने, और मैंने अभी चाय पी, वो मैंने आपका नहीं बताया, साथ में बेकरी, कश्मीरी बेकरी खाया, वो मैंने दिखाया नहीं। और शूल के लिए बन रहा है ये मैगी, तो फिलहाल काम चलाओ मैगी के दोस्तों। मैगी बन चुकी है, मेरे लिए नहीं रही क्योंकि थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा चलो शूल खा ले, पता नहीं है मेरे को क्या हो जाता है। 2 मिनट वेट कर, तो मैंने प्लेटिंग कर दी। और क्या कहते हैं, तो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है ना पतली कमर, तो मैंने वो बना दिया, मतलब एकदम झकास बनाया, मुझे अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ी सी थी, आपको दी, मैं तो वो खा नहीं रही। भूख लग रही है तो मैं सोचूं स्नैक में ये बनेंगे, अभी अनिल आए नहीं है तो तब तक रेडी हो जाएगा। क्लास भी ओवर हो गई, मैंने फटाफट चढ़ा दिया, शू को भी भूख लगेगी और पतिदेव को तो लगेगी, और मुझे तो लग ही रही है क्योंकि आज मैंने लंच नहीं किया। हाँ, लंच नहीं किया आज। ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि रहना सब कॉल पे है, कुकर को सीटी नहीं लगा सकती हूँ, अगर लगा दी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर वो गुस्सा करते हैं कि मतलब क्या सीटियाँ वहाँ पे क्या सुनेंगे, वो सीटियाँ बजती। मैंने कहा घर में है भैया, घर में तो सीटी ही बजेगी ना भैया। बोल रहे हैं इसीलिए आराम से। तो अब हम खा रहे हैं खाना, और खाने में ये है, और आप देख सकते हो क्या है खाने में। तो चलो मैं अभी रिकॉर्ड करना बंद करता है, मिलता है आपको खाने के बाद। तो सब्जी वैसे ये है गोभी आलू है। हाँ जी। तो सब्जी गोभी आलू है। तो चला मैं भी खाना खाऊंगा अब डेफिनेटली बाय। तो फ्रेंड, नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी 12:15 के करीब है, और आप देख रहे हो कि मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि मसाज के लिए आंटी को बुलाया था और आंटी ने मसाज की, और मुझे बैक जो पेन है वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है, उसके बाद जो पेन होता है ना वो जहर है, बहुत ज़्यादा जहरी है सच्ची में। तो फ़िलहाल तो आंटी ने किया, जब आंटी मसाज करती ना वहाँ पे मैं चीखती हूँ एकदम। तो फिर आंटी को भी लगा कि कुछ थोड़ा ज़्यादा ही है, तो आंटी बोली डॉक्टर को दिखा दो। तो अब आंटी को कहा मैंने, हाँ दिखा देते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने ये पहन लिया आज, तो थोड़ा वार्म भी रहेगा। और ये कलर मुझे बहुत बेहद पसंद चढ़ा है। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई कलर इतना पसंद चढ़ जाता है, सर पे चढ़ जाता है, मतलब वही कलर मन करता करें। या मैं कितने दिन से कह रही हूँ ये उठाऊँगी, पता नहीं क्यों नहीं उठा रही हूँ। तो थोड़ा अब सोच रही हूँ बहन से ना चुगली कर लेती हूँ, आओ बहन चुगली कर लेते हैं। तो थोड़ा सी चुगली करती हूँ बहन के साथ, ठीक है। कल नहीं तो परसों पेपर है इंग्लिश का, और तुमने शूज़ जो करवाने थे कोपलर के पास, वो करवाने नहीं है क्या? जरा मैं आपको डांटती हूँ या नहीं डांटती हूँ? हंस, झूठ कितना बोलते हो, इतना डांटती हूँ, हर रोज़ डांटती हूँ, फिर भी बोल रहे हो नहीं डांटती हूँ। हाँ झूठ। ये क्या कर, हाँ तो अभी क्या खेल रहे थे आप लोग? क्या खेल रहे थे?
अरे ऐसा क्या बोल रहे हो जो समझ नहीं। खेल के दिखाते हैं। हाँ दिखाओ। हम बर्गर अभी आए रहे और बच्चे, तो मैं सोचा थोड़ी सी बात कर लूँ इन लोगों से। आ गई मैडम, आ जाओ बेटा। बताओ मैं गुस्सा करती हूँ कि नहीं करती हूँ? झूठ, ये भी झूठ, एकदम सफ़ेद झूठ। अच्छा एक चीज़ मेरी क्या अच्छी लगती है वो बताओ। डांस। अरे यार उसके अलावा भी तो बताओ। डांस तो हम करते ही हैं, और क्या अच्छा लगता है? मतलब इतना सोचना पड़ रहा है, मतलब कुछ नहीं अच्छा लगता है ना? अब मुझे पूछोगे माही का क्या अच्छा लगेगा तो बताओ। क्या? माही के बनी वाले टीथ, ये आगे वाले है ना? दिखाओ रैबिट वाले, दिखाओ तो सही रैबिट वाले। अंडे बॉईल के लिए रख दिए ताकि, अरे तुम भी चलो नहा लो पूरी तरह से, तुम अंडो अच्छे से गर्म पानी से। हाँ तो आज बनेगा अंडा कड़ी। सब गए हुए हैं मुरादाबाद और आके थोड़ा अच्छा खाना मिले तो अच्छा ही है। कॉल तो अभी उन्होंने नहीं किया, सोचो करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। 6:30 तक वेट करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर कॉल कर दूँगी। ठीक है, तो आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और सब्सक्राइब करना ज़रूर।